अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के 24 साल बाद बीवी को अब याद आया है कि मैंने उसको तलाक दी थी। मौलाना साहिब, अगर बीवी तलाक का दावा करे और शोहर को याद ना हो, इनकार करे, तो उस सूरत के अंदर शरीयत का क्या हुक्म है? मुझे एक मैसेज मौसूल होता है आउट ऑफ कंट्री से, और मुझे बताया जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे एहसान किए, और आज 24 साल गुजर चुके हैं, मेरी बीवी मुझसे कह रही कि आपने मुझे तलाक दे दी थी। अब मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? देखिए, इसकी एक सूरत तो ये हो सकती है कि बीवी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती और उसको पता है आप उसको तलाक दोगे नहीं। अब वो इस तरह की ड्रामेबाजी कर रही है कि वो आप उसको तलाक दो और वो कहीं और जाके मुंह काला कर ले जाकर। यानी कि कहीं किसी को उसको पसंद आ गया होगा, कहीं उसके ताल्लुकात बन गए होंगे, आपसे लेकर उधर जाके जो उनसे वो गलत काम कर ले। इधर निकाह के अलावा निकाह कर ले तो अच्छी बात है, ये एक मकसद होगा। और दूसरे नंबर पर अगर बीवी तलाक का दावा करती है, तलाक का दावा करती है कि मैंने इस समय तलाक दी थी, अब शरीयत का हुक्म ये, शरीयत कहती है कि भाई आप ऐसा करो कि आप दो गवाह पेश करो। आप क्या करो? गवाह पेश करो। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वअशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व इम्रअतान। सूरह बकरा। या तो दो मर्द गवाह होने चाहिए या फिर दो औरतें और एक मर्द गवाह होना चाहिए। अब उस औरत के लिए हुक्म ये है कि वो दो गवाहों को लेकर आए, यानी कि गवाह लेकर आए। अगर दो मर्द है तो गवाह ठीक है, अगर दो औरतें एक मर्द है तब भी गवाह ठीक है। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमा दिया है। अब अगर औरत गवाह नहीं ला सकती, गवाह नहीं है उसके पास, अब शोहर से कहा जाएगा कि भाई आपने इसको तलाक दी है, अगर आपने इसको तलाक दी तो कसम खाओ। अगर वो कसम खा लेता है तो इनके निकाह को आपस में बरकरार रखा जाएगा। शोहर दिमाग में सोचे, दिमाग में बोझ डाले कि मैंने तलाक तो नहीं दी थी। अगर बोझ डालने के बाद कोई उसको पता नहीं चला तो वो कसम खाए। अगर कसम खा सक फिर कसम खाए, जब उसको पता ही नहीं उसने तलाक नहीं दी, उसने कसम खाए। अगर कसम खा लेता है तो दोनों का निकाह बरकरार रहेगा। अगर कसम नहीं खाता तो निकाह को काजी आपस में उनको जुदा कर देगा, यानी कि उनका निकाह फसख कर देगा उनका निकाह। अगर बीवी को लगता है कि शोहर ने, उसने खुद कहा जो सुने से तलाक दी थी और शोहर ने क्या कहते हैं वो कर लिया, वो खुद यानी कि शोहर इनकार कर रहा है, उस सूरत में शरीयत कहती है बीवी को चाहिए कि वो अपनी कुदरत के मुताबिक शोहर को अपने ऊपर हावी ना होने दे, यानी कि हबिसरी ना करने दे, कोशिश करो उससे दूर होने की, और आस्ता आस्ता उससे खुला ले, उससे लालच दे, कोई भाई मुझे छोड़ दो, उससे आज़ादी हासिल करे, बड़ों के सामने बात रखे ताकि आपके उससे आज़ादी खुलासी हो जाए। तो ये था दर हकीकत ये। अगर आपको मसला दरपेश है तो आप कोशिश कीजिए, दारुल इफ्ता जाइए, वो अपने मसले को रखिए, इंशाल्लाह वो आपको इसका हल बता देंगे। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।